स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी एंड वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। आज अपन इस चैप्टर का पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। किस प्रोस्पेक्टिव से? एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी और मार्क्स के प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग भी ये ज्यादा मार्क्स का आता है, लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। कौन से चैप्टर का? पॉलिटिकल पार्टीज का। तो ये आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जो वीडियो है उसको शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपके दिमाग में इस टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट ना बचे और आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी जब भी कोई नया वीडियो डालूं मैं तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए बिना देर किए आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कौन कौन से फंक्शन मतलब कि परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। इसमें क्या लिखा हुआ है? इन मोस्ट कंट्रीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। क्या मतलब हुआ इसका कि हर राजनीतिक दल जो है, जब जैसे अपन ने मीनिंग में पढ़ा था कि जो मेन काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का वो क्या होता है? चुनाव लड़ना और उसके बाद में गवर्नमेंट में पावर को क्या करना? होल्ड करना। तो हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है। अब पार्टी नहीं लड़ती है वो इलेक्शन, पार्टी की तरफ से कौन होता है? कैंडिडेट होता है जो पार्टी सेलेक्ट करके उसको इलेक्शन में यानी चुनाव में उतारती है कि ये जो कैंडिडेट है वो हमारी पार्टी की तरफ से क्या करेगा? चुनाव लड़ेगा। तो इस तरह से पहले कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है और वो कैंडिडेट उस पार्टी की तरफ से क्या करता है? चुनाव लड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं कि भाई इस व्यक्ति को इस पार्टी से क्या मिली है? टिकट मिली है और ये व्यक्ति जो है इस पार्टी की तरफ से क्या करेगा? चुनाव लड़ेगा। तो वो वाली बात। इसके अलावा अलग अलग जगह जो है जब उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करने की बात आती है तो अलग अलग जगह कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का प्रोसेस भी क्या है? अलग अलग है। जैसे अगर अपन यूएस की बात करें तो यूएसए के अंदर क्या होता है कि जो पार्टी के लीडर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं और उसके पार्टी के जो फॉलोअर्स होते हैं उनके द्वारा कैंडिडेट को क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है कि ये कैंडिडेट जो हमारी पार्टी की तरफ से चुनाव में लड़ेगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर दूसरा तरीका है। इंडिया के अंदर पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं वो टॉप लीडर्स सेलेक्ट करते हैं किसको? कैंडिडेट को कि भाई हमारी पार्टी की तरफ से ये कैंडिडेट क्या करेगा? चुनाव लड़ेगा। यही चीज मैंने लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? दे सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज, यानी अलग अलग जगह अलग अलग पार्टी के अंदर कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे मैंने यूएस और इंडिया का एग्जांपल बताया तुम्हें कि यूएस के अंदर लीडर, फॉलोअर्स और मेंबर्स कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं। इंडिया में जो टॉप लीडर्स होते हैं पार्टी के उनके द्वारा कैंडिडेट को क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है। तो ये है अपना पहला फंक्शन। पहला जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का वो क्या होता है? चुनाव लड़ना होता है। सेकेंड फंक्शन, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। कहने का मतलब ये है, अब जो दूसरा काम होता है, मैंने बताया कि चुनाव लड़ती है पॉलिटिकल पार्टी। अब कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। अब कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो पार्टी का कुछ ना कुछ तो रेफरेंस देगा ना। तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है चुनाव के दौरान अपनी क्या बनाती है? पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है। और जो वोटर्स होते हैं उनमें से जिस पार्टी की पॉलिसी और प्रोग्राम उनको बेहतर लगते हैं उसको उस पार्टी को क्या करते हैं? वोट देते हैं ताकि वो पार्टी जीते और जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से उन पॉलिसीज को बाद में क्या किया जाए? अप्लाई किया जाए। तो ये मैंने लिखा है। क्या लिखा है? दे चेंज मल्टीट्यूड ओपिनियंस इनटू सिंगल ओपिनियन। इसका अपन बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया के रेफरेंस में। इंडिया में क्या होता है? इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है तो ओपिनियन भी सभी के क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसको मैनेज करना बहुत ही क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ये काम करती है, क्या करती हैं? जो मल्टीट्यूड ओपिनियंस होते हैं, नहीं जो इतने ज्यादा लोगों की जो ओपिनियन होती है उनको सिंगल ओपिनियन में चेंज करती है। कैसे सिंगल ओपिनियन में चेंज करती है? हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अलग अलग पॉलिसीज और क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं। तो वोटर जो है उसके पास पूरी स्वतंत्रता होती है कि
उसकी जो ओपिनियन है, जिस पार्टी को बिलोंग करती है, जिस पार्टी के अकॉर्डिंग है, वो उस पार्टी को वोट देगा। दूसरा बंदा है, उसकी जो ओपिनियन जिस पार्टी की पॉलिसीज और प्रोग्राम से मिलती है उसको वोट देगा। तो जो मल्टीट्यूड ओपिनियन है उसको कौन से ओपिनियन में चेंज करता है? सिंगल ओपिनियन में। समझ में आई बात? और बाद में जब वो पार्टी सरकार बनाती है तो उसी के अनुसार फिर उन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को अप्लाई करने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? पॉलिटिकल पार्टीज का। कि पॉलिटिकल पार्टी जो है चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ने के दौरान वो अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग उनको क्या दें? वोट दें। चलिए अब तीसरे फंक्शन पर आ जाते हैं। पार्टीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इट लॉज। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का वो यही होता है कि आपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बना लिए, उसके आधार पर आपको वोट मिल गए, आपने सरकार बना ली। अब सरकार बनाने के बाद आपका जो अगला काम हो जाता है वो अगला काम क्या होता है? देश के लिए क्या करना? कानून बनाना। यानी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है देश के लिए लॉज बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैंने लिखा हुआ अभी है, फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन द लेजिस्लेचर। कहने का मतलब ये है कि जब भी देश के अंदर कोई कानून बनाने की बात आती है तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री में उस लॉ को बनने से पहले उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या होता है? डिस्कशन होता है और डिबेट होता है, तब जाकर वो कानून क्या होता है? बनता है। तो सेम वो का वही प्रोसेस है। जो लेजिस्लेचर होता है, जो विधायिका होती है, उसके जो मेंबर होते हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो कहने का मतलब जब डिस्कशन हो रहा है तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो उसमें क्या कर रही है? पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जब उसके ऊपर सारे एक मत होते हैं तब जाकर वो कानून बनता है। और लास्ट में कब? जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपना क्या करता है? सिग्नेचर करता है, तब जाकर वो कानून क्या होता है? अप्लाई किया जाता है। तो ऐसे फॉर्मेशन होता है किसका? लॉज का। तो कहने का मतलब ये है कि जो लॉ बनाया जा रहा है तो जब उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है तो डिस्कशन के दौरान क्या हो रहा है कि उसके ऊपर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के क्या है? मेंबर है। कहने का मतलब ये है वो जैसा पॉलिटिकल पार्टी उनको डायरेक्ट करेगी उसी हिसाब से वो कानून बनाएंगे। अपने हिसाब से वो कोई भी कानून के ऊपर या अपनी ओपिनियन अप्लाई नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर भी जब देश के लिए कोई कानून बन रहा है तो उस कानून बनने में किनका इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है? पॉलिटिकल पार्टी का। कैसे? डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे से हो रहा है कि उस हर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है वहां पर उस लॉ को बनाने में क्या कर रहा है? डिस्कशन में अपना पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक ये है थर्ड फंक्शन कि जो किसी भी देश के अंदर जो कानून बनते हैं उन कानून बनाने में भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फोर्थ फंक्शन है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। यानी पॉलिटिकल पार्टी होती है जो सरकार बनाती है और सरकार को क्या करती है? चलाती है। जैसे मैंने उदाहरण में लिखा हुआ है, द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। यानी जो 9th क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था अपन ने उसके अंदर ये था कि जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेने की बात आती है कहां पर? देश के अंदर, तो बड़ा डिसीजन जो किनके द्वारा लिया जाता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जैसे जो मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर्स, उनके द्वारा वो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर फिलहाल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी बीजेपी पार्टी से हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो वो डिसीजन लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो या वो कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। तो इसी तरह से और भी अपन इसके क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये मैंने बताया पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट में। और अच्छी तरह से अगर इसको अपन समझें तो कैसे समझ सकते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सबसे पहले क्या करती है? जो अलग अलग लोग होते हैं उनको अपनी पार्टी का क्या बनाती है? मेंबर बनाती है कि आप हमारी पार्टी के क्या बन जाओ? मेंबर बन जाओ। जब मेंबर बना लेती है, मेंबर बनाने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से पॉलिटिक्स की जाती है। और जब वो पार्टी चुनाव जीत जाती है और जब उसके पास सरकार बनाने का क्या आता है? अपॉर्चुनिटीज आती है, अवसर आती है, तो वो उन्हीं में से किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करती है कि भाई ये हमारी तरफ से कोई मिनिस्टर जो है उस पोस्ट के ऊपर आप इसको क्या कर सकते हो? अपॉइंट कर सकते हो। तो वो क्या करेगा? अब वो मिनिस्टर बन गया, इसका मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट को क्या करेगा? चलाएगा। गवर्नमेंट उसके द्वारा बनाई जा रही है और वही उस गवर्नमेंट को क्या करेगा?
चलाएगा, और वो जो है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्या है, मेंबर ही है। तो जैसा डायरेक्ट करेगी पॉलिटिकल पार्टी उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को क्या करेगा, चलाएगा, और उसी हिसाब से सरकार बनेगी। तो ये है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, यानी वो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है जो किसी भी देश के अंदर सरकार बनाती है और उसको चलाती है। क्यों? क्योंकि जो सरकार बना रहा है वो भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, और जब सरकार बनाने के बाद उसको चला रहा है तो वही बंदा चला रहा है जो उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या है, मेंबर है। और किसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जो उसकी जो मेन पार्टी है उसका जो लीडर जो जिस तरह से डायरेक्शन दे रहे हैं उसी हिसाब से वो पार्टी काम कर रही है देश के अंदर। अगला जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पॉलिटिकल पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन, यानी वो राजनीतिक दल जो चुनाव में हार जाते हैं वो क्या करते हैं, प्ले द रोल ऑफ ओपोजिशन, वो क्या करते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 3 पॉलिटिकल पार्टी हैं, ए, बी और सी। ए चुनाव जीत गई और बी और सी चुनाव हार गई, तो यहाँ पर बी और सी जो वो अपोजिशन पार्टी है और ए जो है वो क्या है, रूलिंग पार्टी, यानी वो सरकार चला रही है और ये किसकी भूमिका निभा रहे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ओपोजिशन पार्टी का होना बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर ओपोजिशन पार्टी नहीं होगी तो रूलिंग पार्टी अपनी मनमानी करने लग जाएगी और उसको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या करती है, वो इससे डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसीज। क्या है ये, अपोजिशन पार्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो रूलिंग पार्टी जो अपना विचार रख रही है वो अपोजिशन पार्टी जो उससे अलग विचार रखेगी, यानी सेम विचार नहीं रख सकती। यानी अगर उसको लगता है कि ये जो विचार प्रकट किया गया रूलिंग पार्टी के द्वारा वो गलत है तो उसका क्या करती है, विरोध करती है, यानी उससे अलग व्यू क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी। इसके अलावा अगर मान लो सरकार ने कोई पॉलिसीज बनाई या प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, और वो प्रोग्राम और पॉलिसीज क्या हो जाती है, असफल हो जाती है, तो अपोजिशन पार्टी का मेन काम यही होता है कि उस चीज की आलोचना करना, उसको क्रिटिसाइज करना कि आपने कोई ना कोई कमी छोड़ दी, इसी वजह से आपकी पॉलिसी जो आपने प्रोग्राम अप्लाई किया था वो देश के अंदर क्या नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है यहाँ अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि अगर ऐसे जब भी कोई रूलिंग पार्टी गलत करेगी, अगर उसको अपोज करने वाला नहीं होगा तो देश के अंदर जो स्थिति है वो बहुत ही क्या हो सकती है, वर्स्ट हो सकती है। तो इस मामले में ओपोजिशन पार्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी जो रूलिंग पार्टी उसको मनमानी नहीं करने देती और उसको सही डायरेक्शन में रखती है। इसके बाद अगला जो फंक्शन है, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी जो राजनीतिक दल होते हैं वो राजनीतिक दल क्या होते हैं, लोगों की जो राय होती है, जो सोच होती है उसको एक स्वरूप प्रदान करते हैं, यानी उसको एक शेप प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कुछ, दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, समटाइम लॉन्च मोमेंट्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो मैंने लिखा दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो समय समय पर जो अलग अलग सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको उठाती हैं, चाहे वो किसी भी मतलब किससे भी रिलेट हो सकता है, किसी भी कम्युनिटी से रिलेट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो कम्युनिटी से रिलेटेड किसी इश्यूज को क्या करेगी, रेज करेगी, तो वो जो कम्युनिटी है अपने आप ही उस पार्टी की तरफ क्या हो जाएगी, मतलब झुकाव हो जाएगा उस पार्टी की तरफ, उस कम्युनिटी का। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टी जो समय समय पर जब लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको लेकर क्या प्रारंभ करती हैं, आंदोलन प्रारंभ करती है, मूवमेंट चलाती हैं, ताकि लोगों की समस्याओं को क्या किया उसके खत्म किया इसके। ये अपन ने जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय कांग्रेस ने जो रोल प्ले किया था उसको अपन इस मतलब उस एग्जाम्पल के द्वारा अपन इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर नॉर्मल एग्जाम्पल अपन ले, जैसे मान लो कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर 5-6 परिवार ऐसे हैं जो किसी पार्टी, जैसे बी पार्टी है, उसको पसंद नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी परिवार के अंदर कोई दुर्घटना हो गई, दुर्घटना होने पर बी पार्टी का कोई भी मेंबर या लीडर जो है उनके पास आया, उनके प्रति सांत्वना प्रकट की, यानी उनको मतलब कि समझाया कि आप चिंता मत करो, मैं आपकी क्या करूंगा, हेल्प करूंगा। तो अपने आप ही हमारी जो ओपिनियन थी उस पार्टी को लेकर वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और अब पहले जो अपन उसका क्या करते थे, अपोज करते थे उसको, अब उसके सपोर्ट में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पार्टीज होती है वो जो लोगों की जो सोच होती है उसको मतलब बदलने में बहुत ज्यादा मतलब उसको आकार देते हैं कि भाई हाँ
ये ओपिनियन है वो इस पार्टी को मैच करती है, तो ये जो पार्टी है वो हमारी जो सोच है उसको क्या कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। तो इस आधार पर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है। फंक्शन नंबर 7, पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। हम सभी को पता है कि जब सरकार बन जाती है तो सरकार बनने के बाद हर सरकार का रूलिंग पार्टी जो है वो ये सोचती है कि लोगों की भलाई के लिए नई नई योजनाएं चलाई जाएं, हमारे जो भी मतलब जो भी मशीनरी है वो लोगों तक जल्दी से जल्दी क्या हो सके, पहुंच सके। हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच ए लोकल लीडर देन ए गवर्नमेंट ऑफिसर। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने कहा ना कि वेलफेयर स्कीम जो कौन प्रोवाइड करती है, पॉलिटिकल पार्टी। तो उदाहरण दिया है मैंने कि अगर अपन एक कॉमन मतलब अपन अगर सामान्य लोगों की बात करें, अगर साधारण नागरिकों की बात करें, तो साधारण नागरिक जो है एक तो उसको जाना है किसी अधिकारी के पास और एक जाना है स्थानीय नेता के पास। तो वो किसको चूज करेगा, वो जो लोकल लीडर होगा उसके पास जाना ज्यादा क्या करेगा, प्रीफर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ऑफिसर के पास जाऊंगा तो बहुत सारी बाउंडेशन होगी, उससे परमिशन लो उससे परमिशन लो, तो उसकी बजाय वो लोकल लीडर को क्या करता है, ज्यादा प्रीफर करता है। यद्यपि अधिकतर जो नागरिक होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी या उसके लीडर जो होते हैं उनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सोचते हैं कि उसके पास जाना क्या है, बहुत आसान है और उसके पास जाकर हम अपनी समस्याएं जो है उनको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये है प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। तो ये था आज का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें अपन ने 7 फंक्शन पढ़े। पार्टीज, कॉन्टेस्ट, इलेक्शन, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। थर्ड फंक्शन अपन ने पढ़ा कि प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। फोर्थ अपन ने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। उसके बाद अपन ने पढ़ा पार्टी प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। उसके बाद अपन ने पढ़ा पार्टी से पब्लिक ओपिनियन। और उसके बाद अपन ने पढ़ा प्रोवाइड गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स टू द पीपुल। ये 7 फंक्शन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले आपको इन फंक्शन को लिखना है, उसके बाद उनके बारे में डिस्क्रिप्शन यानी उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आपके 5 मार्क्स काटने वाला कोई नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। अब मैं सोचता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह से समझाने में सफल हुआ होऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई डाउट इस टॉपिक में ना रहे। इसके अलावा कीप लर्निंग, हमेशा अपने जीवन में खुश रहें, ऑलवेज हैप्पी इन योर लाइफ एंड एंजॉय योर लाइफ विद ग्रेट स्टडी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।